नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। चंडीगढ़ में कल हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसको लेकर कल शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। विस्तार के साथ ही मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। आखिरकार कयासों पर अब विराम लग चुका है। हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाले बीजेपी जेजेपी गठबंधन का मंत्रिमंडल विस्तार 28 दिसंबर मंगलवार को राजभवन में शाम 4 बजे होगा। जननायक जनता पार्टी के कोटे से टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी के कोटे हिसार से विधायक कमल गुप्ता और पलवल के विधायक दीपक मंगला का नाम सामने आ रहा है। हालांकि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस रेस में शामिल थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दौड़ में पिछड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली जेजेपी का एक विधायक शामिल किया जा सकता है और वो नाम देवेंद्र बबली का है। वहीं बीजेपी के 2 विधायकों दीपक मंगला और कमल गुप्ता को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। मंत्रियों के परफॉर्मेंस का भी आकलन किया गया है। मौजूदा मंत्रियों के मंत्रालय में फेरबदल भी संभव है। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है, जिसको लेकर के पहले से अटकलें लगाई जा रही थी। उनमें एक नाम डॉक्टर कमल गुप्ता, जो हिसार से बीजेपी के विधायक हैं, उनका नाम भी सामने आया है। हालांकि अब उनके मकान के सामने है, निवास स्थान के सामने है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई गतिविधियाँ नहीं बढ़ी हैं। और जिस प्रकार से अटकलें लगाई जा रही हैं कि कमल गुप्ता को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, मंत्री पद के लिए उनका नाम आ सकता है, इसको लेकर के हमने डॉक्टर कमल गुप्ता से भी संपर्क किया। उनका कहना है कि इस विषय पर वो पहले कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि खबरें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। वहीं चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास कुछ और विभाग भी आ सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में अभी जेजेपी कोटे से दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं अनूप धानक एकमात्र मंत्री हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल में इस समय 2 पद खाली हैं। इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई मंत्रियों समेत विधायकों ने अलग अलग मुलाकात की थी और अब सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। हालांकि अभी मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम मंत्रिमंडल के विस्तार में आ सकता है। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम आएगा, तो ये कहा जा सकता है कि जो कयास लगाए जा रहे थे वो सही थे। लेकिन हाल फिलहाल डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, किस तरीके से देखा जाए इस मंत्रिमंडल विस्तार को, क्योंकि 3 नाम अब सामने आ रहे हैं, जिसमें जेजेपी कोटे से 1 नाम और बीजेपी के कोटे से 2 नाम अब तक सामने आए। किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कल शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होने जा रहा है और हरियाणा के राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। काफी लंबे समय से जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसकी अटकलें लग रही थी, लेकिन पहले कोरोना के कारण और बाद में किसान आंदोलन के चलते जो शपथ ग्रहण समारोह है वो लगातार टलता आ रहा था। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर ये जारी हो गया है कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम को 4 बजे ये कार्यक्रम होगा और उसमें राज्यपाल जो हैं वो नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। दूसरी बात यह है कि 2 नए मंत्री हैं, उन्होंने शपथ लेनी है। बीजेपी के कोटे से 1 मंत्री आएंगे और जेजेपी के कोटे से भी 1 ही मंत्री को जगह मिलेगी। जेजेपी के कोटे से अगर हम बात करें, टोहाना से विधायक हैं देवेंद्र बबली, उनका नाम लगभग तय हो चुका है। यूं कहें कि सिर्फ एक आधिकारिक तौर पर मोहर लगनी बाकी है। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने तो पूर्ण रूप से जो एक राय है पार्टी के अंदर वो बना ली गई है। हालांकि कल विधायकों की जो बैठक है वो भी दुष्यंत चौटाला ले सकते हैं और जब वो बैठक होगी तो तमाम जो विधायक हैं उनको भी एक साथ लेकर चलने का
पार्टी प्रयास करेगी। इसके अलावा अगर हम जी। बीजेपी के कोटे से जिस मंत्री ने आना है उनकी बात करें तो क्योंकि अग्रवाल समाज से 8 विधायक इस समय प्रदेश में हैं वैश्य समाज से, लेकिन कोई भी मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं है। इसके कारण लगातार कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो मनोहर सरकार है वो किसी वैश्य विधायक को, वैश्य समाज से आने वाले विधायक को मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है, और ऐसा ही होने जा रहा है। कमल गुप्ता जो कि हिसार से बीजेपी के विधायक हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि कल कमल गुप्ता भी शपथ ले सकते हैं। इसको लेकर भी जो कल विधायकों की बैठक होगी भाजपा के, उसमें पूर्ण रूप से मंथन होगा। हालांकि इसमें एक स्थिति अभी ये भी बनती हुई, जो ताजा डेवलपमेंट है वो मैं आपको बता दूं कि जो नई स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, अगर किसी कारण से कमल गुप्ता पिछड़ जाते हैं, उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाता, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनको इस्तीफा दिलवाकर विधानसभा स्पीकर के पद से मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। ऐसा भी अनुमान अभी लगाया जा रहा है। और अगर ज्ञानचंद गुप्ता मंत्री पद की कल मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलती है और वो मंत्री की शपथ लेते हैं, तो अभय सिंह यादव जो कि दक्षिण हरियाणा के नांगल चौधरी से हैं विधायक, उनको स्पीकर बनाया जा सकता है, क्योंकि बड़े काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं और बारीकी से समझ रखते हैं तमाम चीजों की। तो ये भी एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। आशीष जी, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि ये तमाम संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिख रही हैं, लेकिन अभी हम जेजेपी की बात करना चाहेंगे। देखिए, जेजेपी कोटे से अगर एक विधायक को मंत्री बनाया जाता है तो आप ये मानिए कि एक ही कुर्सी जाएगी, क्योंकि एकमात्र अभी मंत्री अनूप धानक हैं जो कि राज्य मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं सरकार में। तो क्या ये माना जाए कि वो हटेंगे, देवेंद्र बबली आएंगे? नहीं अमित, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं यहाँ पर सबसे पहले 2 चीजें आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अभी जो हरियाणा सरकार है उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कुल 10 मंत्री हैं जी, और 2 मंत्रियों की अभी जगह खाली है। यानी कि 2 नए सदस्य आएंगे, जिनमें से एक भाजपा के कोटे से और एक जजपा के कोटे से। ये एक स्थिति है। दूसरी बात, जो आपने फेरबदल की बात की, फेरबदल की अटकलें बड़े लंबे समय से लगती आ रही थी। शुरुआत में इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे थे कि जो राज्य मंत्री हैं, कई उनकी छुट्टी हो सकती है परफॉर्मेंस के आधार पर। लंबा मंथन चला, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि हाई कमान ने किसी भी मंत्री का इस्तीफा लेने से इनकार कर दिया है। इसी कारण अभी तक जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक कल फेरबदल की संभावनाएं बहुत कम हैं। नए मंत्रियों को शपथ ही दिलाने की जो सूचना है वो निकलकर सामने आ रही है। 2 मंत्री शपथ लेंगे, एक बीजेपी के कोटे से और एक जेजेपी के कोटे से। जहां तक आपने अनूप धानक की बात करी, अनूप धानक का इस्तीफा नहीं होने वाला, क्योंकि जेजेपी के कोटे से एक नए मंत्री ने आना था। अनूप धानक का इस्तीफा तब होता अगर अनूप धानक की जगह ईश्वर सिंह को पार्टी लेकर आती, क्योंकि ईश्वर सिंह जो कि गुला से विधायक हैं, वो भी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव भी बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक ईश्वर सिंह के नाम को लेकर कोई भी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही। और बिल्कुल आशीष जी, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास हम जरूर आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कल ये मंत्रिमंडल